हेलो स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है भूगोल और भूगोल में हम पढ़ेंगे कटिबंध। तो स्टूडेंट, कटिबंध सबसे पहले हम उसको जान लेंगे कि कटिबंध कहते किसे हैं। तो देखो, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर, प्रत्येक गोलार्ध यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में गोलार्ध होते हैं, तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इस भाग को ही, जो कई भाग है, इन भागों को ही हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी में क्या होता है, एक 0 डिग्री की रेखा होती है जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके ऊपर एक 30 डिग्री की रेखा होती है और एक 45 डिग्री की रेखा होती है और एक 60 डिग्री की रेखा होती है और एक 90 डिग्री। ये जो पॉइंट होता है अपना 90 डिग्री होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ऐसे नीचे होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। अब हमने क्या करा, ये जो डिग्री है ये ताप के आधार पर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और भी होती है डिग्री। देखो 30 से इसके बीच में कितनी रेखाएं आएंगी, 29, यहां से यहां तक 14 रेखाएं और आएंगी, तब जाकर 45 आएगा। लेकिन मैंने बस नॉर्मल जो जहां पर मुझे कटिबंध पढ़ानी है बस वो ही हमने बना लिया है। तो कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को ही हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कौन सा कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध होता है। अब 0 से 30 डिग्री ऊपर और 0 से 30 डिग्री नीचे, ऊपर और नीचे का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है अपना, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। समझ में आ गया, 0 से 30 डिग्री तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। और यहां पर जो प्रकाश पड़ता है वो सीधा पड़ता है, यानी कि ये अपना क्या है, सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश पड़ता है यहां पर वो बिल्कुल क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। अब स्टूडेंट बताओ, जब प्रकाश सीधा पड़ता है तो क्या होता होगा कि वहां पर ताप अधिक होता होगा। जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा जाता है वहां पर ताप क्या होता है, अधिक होता है। तो उष्ण कटिबंध पर गर्मी अधिक पड़ती है। उसके बाद हमारा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, अब शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, लेकिन इसके बीच में हमारा क्या रह गया, 30 से लेकर 45 वाला क्षेत्र रह गया, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये होता है हमारा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बने, कोई हमसे पूछने लगे उपोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि यहां से यहां तक का और ये वाला भी, ये भी क्या कहलाएगा, उपोष्ण कहलाएगा। उपोष्ण कटिबंध, यानी कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री का उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र, इसके ऊपर को उत्तरी और इसके नीचे का दक्षिणी। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का उत्तरी व दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, हमारा उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहां पर जो होता है वो कुछ माह तक गर्मी होती है, यहां पर कुछ माह तक गर्मी होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती है। अब देखो यहां से जब सूर्य की किरणें जाएंगी तो हल्की तिरछी हो जाएंगी। देखो ये तिरछी हो गई, यहां पर हल्की तिरछी हो जाएंगी, तो यहां पर क्या गर्मी, जब यहाँ पर उष्ण कटिबंध में तो सीधा पड़ता है तो इसलिए गर्मी अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर तिरछा पड़ता है तो कुछ माह तक गर्मी पड़ती है और उसके बाद क्या हो जाती है, ठंडी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध क्या हो जाएगा,
45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर में भी 45 से 60 और दक्षिण में भी 45 से 60 तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या हो जाएगा हमारा, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि 30 डिग्री 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का उत्तरी व दक्षिणी भाग क्या कहलाता है हमारा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब यहां पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो और अधिक क्या हो जाएंगी, हमारी तिरछी हो जाएंगी, और अधिक तिरछी हो जाएंगी। देखो यहां तक जाएंगी तो और ज्यादा तिरछी हो जाएंगी, पहले के मुकाबले और ज्यादा तिरछी हो जाएंगी। जब और ज्यादा तिरछी हो जाएंगी तो क्या होगा, यहां पर ताप हमेशा कम रहेगा, ताप हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिससे क्या होगा, ठंड अधिक पड़ेगी। ताप कम रहेगा तो क्या होगी, ठंड अधिक पड़ेगी। तो बात समझ में आई। 45 से 60 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बाद अपना क्या बचा अभी, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का क्षेत्र, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का हमारा क्षेत्र अभी बचा है। तो इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंध। कौन सा कटिबंध, क्योंकि ये होते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो हम इसको बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंध। तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का क्षेत्र, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। यहां पर ताप अत्यंत कम रहता है। अत्यंत कम क्यों रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तिरछी किरणें यहीं पर जाएंगी। जब तिरछी किरणें जाएंगी तो प्रकाश क्या जाएगा, कम जाएगा, यानी कि ताप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम ताप होता है यहाँ पर, कहां पर, ध्रुवीय कटिबंध। और ध्रुवीय कटिबंध होता कहां है, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। कौन सा कटिबंध होता है, ध्रुवीय कटिबंध होता है। वो उत्तर में भी होता है और वो दक्षिण में भी होता है। आई होप दैट कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। और इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं अक्ष किसे कहते हैं। तो अक्ष किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष कहलाती है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, देखो यह है अपना उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, हमारी अक्ष कहलाती है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं हम कि ध्रुव किसे कहते हैं। पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनमें होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है क्या कहलाते हैं, वो हमारे ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर। आई होप दैट कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। यदि इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सभी कोचिंग सेंटर वगैरह बंद हो चुके हैं। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पढ़ाई को ना रोकें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उम्मीद ये है कि लॉकडाउन खुलते ही कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन तुरंत रखे जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे कि हम अपने अच्छे नंबरों से पास होकर अपने संघर्ष में कामयाब हो सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।